अब आगे 92वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अनामय पद की प्रतिक्रिया का क्रम बता रहे हैं कि अगर कोई अनामय हो जाता है तो कैसे कैसे उसके पद की प्राप्ति का क्या क्रम है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी। अब मोह रूपी दलदल क्या है? यही है हमारी संतान, हमारे मोह परिवार, हमारे संबंधी, हमारे सखा, हमारे मित्र, और जिस जिस चीज़ों से हमें कामनाएं, हमारी कामनाएं, हमारा भवन, हमारी गाड़ी, हमारी जो जिसमें इच्छाएं हैं, ये क्या है? मोह कलिल। मोह कलिल मतलब दलदल। इस दलदल में ही तो हम फंसे हुए हैं। तो जब हम दलदल में फंसे हुए हैं तो हम हमेशा क्या विचार, हर समय विचार क्या करते रहते हैं? मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, उसके विषय में ऐसा मिल जाए हमको, इस चीज़ को, ये चीज़ हमको ऐसे प्राप्त हो जाए, हमें ऐसा घर मिल जाए, घर में सोफा आ जाए, घर में ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर ऐसा बन जाए, बाथरूम ऐसा हो जाए। हर समय इसी दलदल में हम फंसे हुए हैं। दलदल से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि क्या है? इस दलदल में फंसी हुई है। अभी नौकरानी नहीं आई तो बेटी के बच्चों को देखना है हमको, तो हम तो उसी दलदल में फंसे, रात दिन यही सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो वास्तव में हमें चिंतन करना चाहिए संसार से तरने के लिए, वो चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। समय कितना है आपको पता है? समय नहीं है, पता नहीं कि अभी है, अभी अगली सांस हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम इसी मोह रूपी दलदल में रात दिन चिंतन करके फंसे हुए हैं। रात दिन चिंतन इसी मोह रूपी दलदल का कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करें? जिस समय तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने वाले, सुने हुए क्या? जैसे आपने सुना, अरे वहाँ गए हम लक्षद्वीप, इतना खूबसूरत, अरे हम वहाँ गए अमेरिका, इतना सुंदर। तो ये क्या है? मोह आपका लग रहा है, अरे सुना हुआ बहुत सुंदर, हमें भी जाना है, हम तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये आपके मन में एक उसके प्रति मोह पैदा हो गया सुन के। और जो सुने हुए हैं पहले से, और जो ऐसे बहुत सारे भोग हैं जो आपने सुना नहीं है लेकिन कभी सुनते हैं तो लगता है अरे काश मेरे को भी मिल जाता। बच्चों को बोलो पिज़्ज़ा, अरे वाह पिज़्ज़ा तो खाएंगे हम। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुना है और जो नहीं भी सुना है, जो सुनते हैं, तो उसके प्रति जो आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो कामना उत्पन्न होती है, प्राप्त करने की जो अभिलाषा होती है, जो वेग होता है, वो क्या है? दलदल है। वो हमें उसमें और डुबाता जाता है। हम जैसे दलदल क्या होती है? दलदल में अगर हम पैर रखें अपना तो हम उसमें धंसते जाएंगे, हम उसमें से उबर नहीं सकते। ऐसे ये दोनों दलदल हैं। एक तो ये पारिवारिक या सामाजिक कामना रूपी दलदल, और दूसरा जो हम सुन रहे हैं या सुने हुए हैं पहले से। श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले। तो हमने पहले से सुना हुआ है कि हम जानते हैं, हाँ आपकी मम्मी कहती थी, बताती थी भाई कुलचे छोले अमृतसर के बड़े अच्छे बनते हैं, तो ये सुने में पहले से। और अब सुनने में आ रहा है, भैया अब तो देखो बच्चे पिज़्ज़ा कितना अच्छा खाते हैं, या वो कह रहे हैं एप्पल का मोबाइल बड़ा अच्छा होता है। तो अब एप्पल के मोबाइल में ही हमारा दिमाग हर समय लग गया, तो इस दलदल में हम फंस गए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम मोह रूपी दलदल से और सुने हुए और सुनने वाले, इन दोनों दलदलों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम वैराग्य को प्राप्त होंगे, तब हम अनामय होंगे, तब हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, तब हम उस मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, तब हम निर्विकार हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम उसी के विषय में रात दिन चिंतन करते रहेंगे कि हमें ये कैसे प्राप्त हो, हम वो कैसे प्राप्त हो, हम उसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे हर समय कि हम जो है उसमें। तो जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं, ये तो वैराग्य की बात हो गई। गृहस्थ जीवन में तो आदमी सोचता ही है कि ये हो जाए वो हो जाए, और करता भी है, गोल भी बना लेता है कई बार कि मेरे को वो 5 साल में ये करना है, और मतलब भौतिक चीज़ों का ज़्यादा वो रहता ही है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम इस माया से, दलदल से कैसे निकले? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही तो बताया है इसमें अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भी ऐसे ही फंसा हुआ है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण क्या करें? आप कर्म करो,
आपने निश्चय कर लिया पहले कि मेरे को एक मकान बनवाना है। हाँ। अब आप बहुत ज़्यादा उसमें इधर उधर मत घूमिए, उसकी बहुत सारी शाखाएं मत निकालिए और निकाल के उसमें व्यस्त मत होइए, उसमें जकड़िए मत। हाँ। आप लीजिए मकान को, लेकिन उससे मोह ग्रसित मत होइए कि ये मेरा मकान। हाँ। जब मरने लगेंगे अरे मेरा मकान, अरे मेरा मकान छूट रहा है, ये नहीं हो। मकान है, रहने की चीज़ है ना, आप उसमें रह रहे हैं। आपको छोड़ना पड़े तो आप निर्मोही होकर वैसे ही छोड़ भी सको उसको, उससे मोह ना हो। मोह ना हो, कर्म का बंधन ना बंधे। यही तो योगा कर्म सु कौशलम है। फ्यूचर में भी लेनी है तो उससे भी मोह ना हो। मोह ना हो। मिल जाए तो अच्छी है, ना भी मिल जाए तो हाँ, तो आप उसके लिए रात दिन हाँ। चिंतन में उसके दुखी मत हो। कर्म सब करो, कर्म तो करना ही है, बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। भगवान क्या कहते हैं, अगर आपने कर्म नहीं किया तो भी क्या आप सोचते हैं कर्म नहीं कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, तब आप तामसिक कर्म कर रहे हैं, पड़े पड़े आलसी हो गए हैं। आप करेंगे लाओ खाना लाओ खिला दो, खा लें, अब सो लें। अकर्मण्यता भी एक कर्म ही है। हाँ, जैसे घास अगर आपने जमीन में पेड़ नहीं लगाए तो उसमें गाजर घास उगाएगी, वो तो उगेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आप कर्म करिए, लेकिन कर्म के बंधन से मत बंधिए, मोह में मत, सम रहिए। बार बार भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि योग क्या है, समता, बुद्धि में समता रखना। अब निरंतर केवल यही चिंतन करते रहना कि अगर मेरा कर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, कर्म हुआ तो क्या होगा। आप कर्म अगर प्रयास कर रहे हैं मकान खरीदने के लिए तो मकान तो मिलेगा ना, अभी मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, जब आपका वो समय सब अनुकूल आ जाएगा मिल जाएगा, जब आपकी सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो ये कहीं भगवान अकर्मण्य होने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि फल के बारे में मत सोचो। और कर्म योगा कर्मसु कौशलम, और कर्म ऐसा करो कि कर्म भी करो, बंधन में भी नहीं बंधो। बस बंधन में नहीं बंधना, इतना कह रहे हैं। कर्म करो, कर्म से कभी वंचित मत हो। और इसमें कह रहे हैं कि आप दलदल में मत फंसो, तो पारिवारिक दलदल है उसमें मत फंसो, और सुने हुए और सुनने में आने वाले जो चीज़ें हैं उसके मोह से ग्रसित मत हो, उससे मुक्ति को पाओ। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब ये 53वां श्लोक है 2य अध्याय का, कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदा श्रुति विप्रतिपन्ना ते, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अब शास्त्रीय मतभेद क्या है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हम अपने संग भी ले सकते हैं। शास्त्रीय मतभेद क्या होते हैं, आपसे कहा जाए शास्त्र ये कहते हैं ऐसा मत करो। शास्त्र जैसे अर्जुन कह रहा है ना कि अगर सब मर गए तो पितरों का क्या होगा, तो यानी कि शास्त्र, हाँ पाप लगेगा, उनका श्राद्ध कौन करेगा, ये शास्त्री तो बताते हैं हमारे। फिर लोग विधवा हो जाएंगी महिलाएं, फिर गुरु के लिए बड़ा गलत होगा। तो ये सब शास्त्रों के अनुसार कहते हैं ना कि आचार्य जो है वो परम पहले देव हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये शास्त्र बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पहले तो जो जिस काल में शास्त्रीय मतभेद से मिली हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र जो है बहुत सारे भेद भी उत्पन्न करते हैं। एक शास्त्र ये कह रहा है, एक शास्त्र ये कह रहा है, एक शास्त्र ये कह रहा है, वेद ये कह रहे हैं, उपनिषद ये कह रहे हैं, पुराण ये कह रहे हैं। तो हम क्या होता है कि जब इतने भेद को पढ़ते हैं तो हम, छोटी सी बुद्धि हमारी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि हम करें क्या, हम ये करें कि हम ये करें कि हम ये करें, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि शास्त्रीय जो मतभेद है इससे जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है, पहले तो इसको तुम निश्चल करो। ये तुम्हारी बुद्धि जिस दिन निश्चल हो जाएगी, एक में हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी। तुम शास्त्रीय भेद पे मत जाओ, तुम किस पे जाओ, परमात्मा में, उसमें अचल करो बुद्धि को, है ना। एक ही परमात्मा है, ये तो संसार मानते हैं। जितने भी शास्त्र हैं सब ये कहते हैं एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सिख हो, कोई भी संसार का धर्म, ब्रह्म तो एक ही मानते हैं वो। द्वितीयो नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब एक ही ब्रह्म है, कोई सब शास्त्र यही मान रहे हैं, सब पढ़ने के बजाय एक पकड़ लो कि एक ही ब्रह्म है, तो हम उसी पर ध्यान लगाएं। तो और शास्त्र की जो विविध बातें हैं उस पे से हट जाएं और अपनी बुद्धि परमात्मा में अचल कर लें, बिल्कुल भी चल ना रहने दें, स्थिर हो जाएं एकदम। तो क्या होगा, जब परमात्मा में अचल हो जाएगी तो उसी समय तुम क्या करोगे, योग को प्राप्त हो जाओगे, स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो जाओगे, है ना। जैसे अभी आप ये सोचें कि भाई
हम ये काम करेंगे तो हमें ये मुश्किल आएगी, अभी मकान खरीद लेंगे तो शायद उसको दुख होगा, शायद हमारे छोटे भाई ने नहीं लिया है तो उसको लगे कि लो इन्होंने तो पहले ले लिया, हमने कैसे ले लिया। तो ऐसी अभी मैंने बातें सोचें कि यार हमारी जिम्मेदारी ये है, हमें ये करना चाहिए, उसी समय सारी जिम्मेदारियाँ याद आने लगे आपको, या बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो जाएँ, तो क्या होगा कि आप मतिभ्रम हो जाएंगे। और भ्रमित होकर के आप एक तो सांसारिक स्थितियों से और दूसरा शास्त्रों की उससे इतना परेशान हो गए कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं, यही करने लगे। तो भगवान ने क्या कहा, सब जगह से बुद्धि को हटा करके और ईश्वर में लगा दो, एकदम स्थिर अचल बुद्धि कर दो। चल जो चलाए मानवी बुद्धि उसको अचल कर दो, परमात्मा में स्थिर कर दो। तब क्या होगा, तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी, तब तुम एक समान होगे, तब तुम्हें कोई भी ऐसी स्थितियां तुम्हें परेशान नहीं करेंगी कि अब मैं ये क्या करूं और क्या ना करूं। तो केवल भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले परमात्मा से वियोग था, पहले क्या था हमारा, अभी क्या है, परमात्मा से वियोग है हमारा, परमात्मा से योग नहीं है। तो जब परमात्मा से वियोग है तो उस वियोग को मिटा दिया हमने, तब क्या हो गया, योग। अभी क्या है, परमात्मा से वियोग है, और किससे योग है, संसार से योग है हमारा, सांसारिक मोह माया में हम जकड़े हुए हैं, उससे हमारा योग है। लेकिन जिस दिन इस संसार से वियोग और परमात्मा से योग हो जाए तो वही योग है ना। परमात्मा से वियोग अगर मिट जाए हमारा तो वही हमारा योग हो जाएगा। और असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंधों को, जो असत पदार्थ है ना सब, हम उससे समझ, ये हमारा टेबल है, ये हमारी चेयर है, ये घर हमारा है, ये सब क्या है, सब असत है। हम, हमारी आंख बंद हुई, कुछ भी नहीं हमारा, कुछ है हमारा क्या, बैंक बैलेंस, मकान, महल, अलमारियों में भरे हुए कपड़े है कुछ हमारे। जयललिता जी की जब मृत्यु हुई थी तब उनके कितने बताए गए, 5,000 तो जूते चप्पल हैं और इतनी साड़ियाँ, क्या आंख बंद होती उनकी, एक चीज़ भी रही क्या उनकी, कुछ भी नहीं रही। तो ये सब असत पदार्थ हैं जिनको हमने भूल से अपना मान लिया, और जो परमात्मा हम आ रहे हैं उनको हम, उनसे हम दूर हो गए, उनसे तो हमारा वियोग हो गया और इनसे हमारा संयोग हो गया। तो योग कैसे होगा, जब इनसे वियोग हो और उनसे संयोग हो तब हमारा योग है, वही योग है। तो उसी योग के लिए भगवान बार बार कह रहे हैं। तो योग का नाम अब आप समझ गए कि हमें असत चीज़ों से वियोग करना है और सत चीज़ों का योग ही, संयोग ही योग है। ठीक है। अब केवल असत से मानवीय संबंध को त्यागने को ही यहाँ पे योग की संज्ञा दी गई है, और कुछ नहीं करना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब हम किसी से अगर संयोग करते हैं तो हमें चैतन्य होकर ये सोचना चाहिए, जागृत होकर के, जिन चीज़ों से हम संयोग रख रहे हैं वो सत है या असत है। तो सत तो केवल एक है, एक सत है केवल, बाकी तो सब असत है। लेकिन हम भ्रमवश, मोहवश हम उस असत में ऐसे चिपके हुए हैं कि उससे हम सब, अगर किसी से बात करो का समय ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है। भाई क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि हम उसके मोह में जकड़े हैं, इसलिए टाइम नहीं है। जिस दिन हम चाहें उस दिन हमें उसमें समय मिल जाएगा, अगर हम चाहें तो, वास्तव में हम चाह के देखें तो हमें उसमें समय अवश्य मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ में हमारी इच्छा होती है ना, हम एनी हाउ उसमें समय निकाल लेते हैं। क्योंकि हम चाह नहीं पा रहे हैं उसके मोह के कारण, इसलिए हमें समय नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। ये जो ऐसा योग है ना, जो सत से योग और असत से वियोग, ये है नित्य योग का वाचक। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्म योग होती है। अगर हम अपने कर्म के द्वारा, नित्य योग की अनुभूति अगर हम अपने कर्मों के द्वारा करें, नित्य अपना कर्म करते ना, कहते मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, कहते हैं ना कि मुख में हर समय राम राम हो और हर समय अपना काम करते रहें, तो ये हो गया कर्म योग, है ना। अपने समर्पण करके बिना किसी मोह के अपने कर्म में लगे रहें, तो ये कर्मयोग हो गया सेवा के द्वारा। और कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, और विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, कि हम निश्चय करके कि नहीं ये गलत है, ये सत है, ये असत है। अब जो नहीं जानता कुछ भी, केवल अपने कर्म में लगा हुआ है, तो वो भी तो कर्मयोगी है। जैसे हमारे यहाँ की जो मेड वेड होती हैं, आप सोचो उनको कोई मतलब नहीं ज्ञान नाम की चीज़ से, लेकिन चुपचाप अपने कर्म में लगी हुई, अपने पैसा ले ली, खत्म।
तो भी एक तरह से योगिनी है। सुबह अब पूरा कोहरा छा गया, 5 बजे वो बाई आ गई काम करने। आप सोचो, बिस्तर से नहीं उठ रहे लोग, वो 5 बजे काम करने आपके घर पे आ गई, तो भी कर्म योगिनी है वो, है ना। और लेकिन जो ज्ञान के माध्यम से असत असत का परिचय जिसको मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, ज्ञान योगी। ज्ञान के माध्यम से वो हुआ, तो वो ज्ञान योग हो गया। और प्रेम के द्वारा अगर योग की प्राप्ति हो तो वो हो जाएगा भक्ति योग। जैसे हम भगवान से करते हैं, हम उसमें कुछ नहीं चाहते, बड़ा प्रेम भगवान से करते हैं। प्रभु कोई पुत्र माता का योग मान लेता है, पिता पुत्र का संबंध मान लेता है, पति पत्नी का, प्रेमी का, भाई बंधु का, किसी तरह भी हर तरह से संबंध जो भक्ति का मानते हैं, तो भक्ति योग हो गया। संसार के लय के चिंतन के द्वारा अगर चिंतन किया जाए तो वो लय योग होता है। और प्राणायाम के द्वारा अगर किया जाए तो वो हठ योग होता है। प्राणायाम के द्वारा ना मन नहीं लगता, एक बार और हाँ, प्राणायाम के द्वारा अगर किया जाए तो वो हठ योग हो जाता है। और यम और नियम आदि के द्वारा किया जाए जो अष्टांग योग हो जाता है, कि हम पूरे यम नियम, यम का क्या मतलब होता है कि हम अहिंसा करें, हम लालच ना करें, ये सब जो नियम है, जो षड रिपु का नाश करें पहले हम, तो उसके द्वारा अगर किया जाए तो ये अष्टांग योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिर से बताएंगे, फिर से आप लिख लीजिएगा, फिर से रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार मोह के 2 विभाग बताए इन्होंने, मोह के 2 विभाग बताए। एक तो मोह कलिल, मोह कलिल मतलब सांसारिक मोह, जो सांसारिक मोह है ये दलदल है। और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह, जो शास्त्रीय मोह होता है, कहते नहीं भाई हम तो शास्त्र की बात मानेंगे। जैसे इस समय शंकराचार्य जी लोग लड़ने में लगे हुए हैं, वो क्या शास्त्रीय मोह में लगे हुए हैं। काहे का शास्त्रीय मोह, जैसी समय देखो वैसा काम करो, शुभ से शीघ्रम। शास्त्रीय में जो कहते हैं शुभ से शीघ्रम, जो शुभ कर्म उसको शीघ्र करो। तो कहाँ फंसे हुए हैं वो, उस शास्त्रों की परिचर्चा में फंसे हुए हैं, इतने अति उत्तम कार्य के नहीं देख रहे हैं। और पूरा भारतवर्ष समर्पित है इस समय, राममय हो गया है, वो नहीं दिख रहा है उनको, और वो उस शास्त्रीय चर्चा में फंसे। भगवान कृष्ण की बात को सुना ही नहीं उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्रों के चक्कर में मत पड़ो, एक ईश्वर में अपनी बुद्धि को अचल कर लो। तो अगर वही कर लो तो झगड़े ही खत्म ना। और इतने बड़े शंकराचार्य बनने से क्या फायदा, जब आप इतनी सी बात कृष्ण भगवान की कही भी तो बात है, कोई हम लोग तो नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो। क्योंकि शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना, प्रेम होना सांसारिक मोह है ना। और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और दार्शनिक मतभेदों में उलझे रहना ये शास्त्रीय मोह है। आप देखो बड़े बड़े विद्वान लोग इसी में तर्क वितर्क करते रहते हैं, नहीं इस शास्त्र में ऐसा कहा गया, इस शास्त्र में ऐसा कहा गया, उपनिषद में ये कहा गया, वेदों में ये कहा गया, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हम आपकी बात नहीं, इसी में रह जाते हैं। और जो सत्य है उसी में लग जाओ, सब चीज़ खत्म, बिल्कुल चक्कर में नहीं फंसो किसी में। तो बुद्धि अगर स्थिर हो गई, तो बुद्धि कब स्थिर होगी कि जब मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाएगा। जो इतने सांसारिक भोग हैं विभिन्न तरह के, उनसे जब हमारा वैराग्य होगा तभी हमें जो है योग की प्राप्ति होगी, बुद्धि तभी हमारी स्थिर होगी, नहीं तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। और परमात्मा से दूरी हमारी तब मिट जाएगी। जब हम योग की प्राप्ति करेंगे, भोगों से हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमारी परमात्मा से भी दूरी मिट जाएगी। अभी क्योंकि भोगों की तरफ हम आकृष्ट हैं, इसलिए परमात्मा की तरफ हम आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल की प्राप्ति कर लेता है, चाहे कर्मयोग हो चाहे ज्ञान योग हो। तो मनुष्य केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो, तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है ना। जैसे कि हमें अपने परिवार को पालना, ये मेरा कर्तव्य है, बस ये हम सोच लें, बस इससे आगे नहीं, इसके आगे ना सोचें और अपने कर्म को करते रहें, तो भी हम मोह से तर जाएंगे। तो भी वो योग है जो भी आपने पूछा ना कि मैं कैसे करें पारिवारिक है, अरे करो आप, बस खाली कर्म में सोच में फर्क रख लो, बंधन से मुक्त हो जाओगे आप। कर्म के बंधन से हम तब बंधेंगे जब हम ये दुखी होंगे कि हमने तो इसके लिए इतना किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये दुखी होके मन से हम क्या करेंगे, तू भी ऐसी भोगेगा, ऐसा बोल देते हैं लोग ना। तो ये जो आपने कहा तू भी भोगेगा ना, अब अगले जन्म में आप उसके शत्रु बन के पैदा हो गए, या पुत्र रूप में फिर पैदा हो गए और फिर उसको खूब सताओगे, है ना। तो यानी कि आप तो बंधन में बंध गए, आपने तो मुक्ति पाई नहीं।
आप तो फिर उसी दलदल में चले गए। आप कहाँ दलदल से बचे? भगवान तो इसी दलदल से बचने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहे हैं और आप उसी दलदल में फंसे जा रहे हो। तो ये बात भगवान ने इसको समझाई। तो ये मुश्किल बहुत